प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि पवित्र वचनों में से हमें परमेश्वर क्या चेतावनी देना चाहते। इसके लिए जो मैंने शास्त्र भाग चुना है वह मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय और 1 से 13 वचन। इसमें हमने देखा है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यह दृष्टांत हम सभी को पता है कि 10 कुंवारियां थी और उन्हें बताया गया था कि दूल्हा आने वाला है और उसके स्वागत के लिए आप मशाल लेकर दूल्हे की भेंट करने के लिए जाना है। वह 10 कुंवारियां अपने अपने तैयार होकर और अपने मशाले लेकर दूल्हे के आगमन के लिए चली गई। उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 सयानी थी। हमने देखा है कि जो 5 सयानी थी उन्होंने क्या किया कि अपनी मशाल तो अपने साथ ली जलती हुई और अपने कूपी में एक्स्ट्रा का तेल भी लिया, लेकिन जो 5 कुंवारियां थी जो मूर्ख थी उन्होंने सिर्फ अपनी मशाले तैयार की, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा तेल कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन जब दूल्हा आने को देर हो गई तो जिनके पास केवल मशाले थी उनकी मशाले तेल खत्म होने से बुझ गई और रात के समय दूल्हा आ गया और धूम मच गई कि चलो दूल्हा आ गया, उनके स्वागत में चले जाओ। लेकिन ये 5 जो मूर्ख कुंवारे थी वे हड़बड़ा कर देखने लगी उनको और दूसरे अपने सहेलियों से मांगने लगी कि भाई थोड़ा तेल हमें भी दो। लेकिन वो 2 सयानी थी, वो कहने लगी नहीं, हमारा तेल हमारे लिए काफी है, हम आपको नहीं दे सकते। मैं इस तरह से दूल्हा आ गया और जिनकी मशाले जली हुई थी उन्हें अंदर लेके गया दूल्हा, और जिनकी मशालों में तेल नहीं था वे 5 कुंवारियां बाहर ही रह गई। इस दृष्टांत से हम क्या देखेंगे? लेकिन वो फिर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो कि तुमने उस दिन को न जानते हो न उस घड़ी को। इस दृष्टांत से हम देखेंगे कि वचन के द्वारा हमें यह साफ कहा गया है कि हमें जागते रहना है। हाँ भाइयों और बहनों, जागते रहने के विषय में हम देखेंगे 1 यूहन्ना इसका 2 अध्याय 18वें वचन में ये कहा है, हे बालकों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह की विरोधी खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। करेक्ट है, यह अंतिम समय है, हमें जागते रहना है। फिर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। सिर्फ हमें वचन ही नहीं दिया लेकिन हमें चेतावनी भी दी है कि जागते रहो। उसी तरह से हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों की 5वां अध्याय और 2 वचन में क्या कहा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु का दिन आने निकट है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वह कब आने वाला है। हमें तैयार रहना है, हमारे मशालों में तेल रखना है, हमारे कुपी में भी तेल रखना है। यह अभी तेल हम देखेंगे यह क्या है। तेल को पवित्र वचन में आत्मा की उपमा दी है। हमें आत्मा में जागरूक रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और 42 वचन 42 वचन में कहा है कि इसलिए तुम जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जिस तरह उस 5 कुंवारियों को पता नहीं था कि कब प्रभु आएगा, वो बेफिक्र थी, सो गई और प्रभु का आना अचानक हो गया। उसी तरह से हम पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, पवित्र वचनों पर विश्वास रखते हैं कि हमारा यीशु मसीह फिर से हमारा न्याय करने को आने वाला है। तो हमें जागरूक रहना है, हमें वचनों में बंधे रहना है, उसके आज्ञाओं में रहना है कि क्योंकि जब भी प्रभु का आगमन होगा हम उसके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। और कहा हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वें अध्याय, अगर आप पूरा पढ़ते हैं 38 से 44 वचन, तो उसमें बहुत बहुत क्लियर कट लिखा है कि किस तरह से प्रभु का आगमन होगा। प्रभु का आगमन निकट है प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन क्या हमारी तैयारी है? यह आज हमें अपने आप को पूछना है कि जिस तरह से उस 5 कुंवारियां फिर दरवाजा खटखटाने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल, और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसी तरह से हम यह समय हमारे ऊपर नहीं आए। हम प्रभु के वचनों में जिस तरह से हमें आज्ञा दी है, जो 5 कुंवारियां जो सयानी थी वह
पूरी तैयारी में थे, अपनी मशालें तो उन्होंने ली थी, उसी तरह से हमें वचनों की इस ज्योति को लेकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है।